अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मौजूदा डिस्कस करंट अफेयर जो वक्त चल रहा है, इस वक्त जो है वो NA 133 में इस वक्त जो है सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। NA 133 के इलेक्शन पे तो हम बात करेंगे, इसके साथ साथ जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से जो है एक मरकज़ी हमारे पास जो है प्रेस रिलीज़ का नोटिस है, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है क्या किसी जमात के साथ आने वाले वक्त में जो है इत्तेहाद करे, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आखिर तक जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात इस वक्त जो है कि NA 133 में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे मलक परवेज़ साहब वफ़ात पा गए। उसके बाद जो है सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है और उनकी जगह जो है मलक परवेज़ की जगह उनकी जो वाइफ हैं इस वक्त जो हैं वो सामने आई हैं और वो इलेक्शन लड़ रही है। दूसरी तरफ अगेंस्ट पार्टी में पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है और तीसरी तरफ PTI जिसे टिकट नहीं मिल सका, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं किसी आज़ाद उम्मीदवार के ज़रिए। बहरहाल PTI को कोई वहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। इस वक्त बड़ी उभर के पार्टी सामने आई है, इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान। इस हवाले से बता दूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हमें मालूम हुआ, हमने रब्ता किया, उसके ज़रिए हमें मालूम हुआ कि जिन दिनों में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो ज़ेर तमाम नामूस रिसालत लॉन्ग मार्च चल रहा था, उस दौरान जो है इनका कैंडिडेट जो है जो कागजात हैं वो जमा नहीं करा सके और चूँकि इनके जो है कलअदम के मामला चल रहे थे, इस हवाले से जो है बड़े मामला ख़राब हुए और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के इस वक्त NA 133 में कोई कैंडिडेट नहीं है। अगले मंथ होना है, 5 दिसंबर को इलेक्शन है और उस दिन जो है वो फैसला होगा और आपके सामने जो तमाम तर रिज़ल्ट आएंगे वो इंशाल्लाह आपके सामने रख देंगे। इसके बाद जो है हम जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से एक हमारे पास नोटिस आया है जो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये 26 तारीख का नोटिस है। इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी दफ्तर 36G सब्ज़ाज़ार लाहौर, यहाँ से नोटिस जारी हुआ है। इसमें जो है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लाहौर, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम करने वालों से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। इत्तेहाद का फ़ैसला मुशावरत और इत्मीनान से करेंगे। सियासत का मतलब ये नहीं कि कुछ भी किया जाए, सियासत को इबादत समझते हैं। पाकिस्तान और इस्लाम के वसी तर मुफाद में हर काम करेंगे। सियासी लोगों से मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, हमारे बुज़ुर्गों और आबाओ अजदाद ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, कोई मैली आँख से ना देखे। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा कि हमारे ज़िम्मेदारान व कारकुनान ने जिन हालात का सामना किया, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे हालात का सामना किसी जमात के लोगों ने नहीं किया। किसी ने ना तो वफ़ादारियाँ तब्दील की, ना ही किसी ने ऐलाने ला तो अलकी किया। ज़िम्मेदारान व कारकुनान हर महाज पर साबित कदम रहे। मैं तमाम को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि इलेक्शन 2023 के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। अगर इलेक्शन कबल अज़ वक्त होते हैं तो तैयार हैं। तमाम जमातों का भरपूर अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुल्क भर से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कौम ने हम पर एतमाद किया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर शहरी के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अवाम इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भरपूर साथ दें। उन्होंने कहा कि कमज़ोर नज़रिए वाले मुल्क की क्या खिदमत करेंगे। आज मुल्क में हर तबका एहतजाज कर रहा है। मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क का हर लिहाज से बेड़ा गर्क कर दिया है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटी हुई दौलत वापस लाने वाले, गैरों से कर्ज ना लेने के दावेदार, IMF का कर्जा उसके मुंह पर मार कर लुटाने वाले IMF से कशकोल लेकर पाँव पड़े हुए हैं और मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन ज़ाती मकासद में मसरूफ़ हैं। इल्ज़ाम तराशी और ज़ाती दुश्मनियों ने मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दिया। हुक्मरानों के एहतसाब और आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही मुल्क में तरक्की का ज़ामन होगा। ये जी नोटिस है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये शोबाए नशर व अशात सैयद सदाम बुखारी साहब ने जो है उनके ज़रिए जारी हुआ है। यानी कि इसमें एक बड़ा ही वाज़िया मौक़िफ़ आ गया है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का ये नोटिस है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है वो बता दिया है कि हमारा इत्तेहाद ऐसी किसी जमात से नहीं होगा कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत के परवानों पे गोलियां चलाई और बड़े मसले खड़े किए। और चूँकि साद हुसैन रिजवी साहब तो जेल में थे, उसके बाद जो है बाहर जो कारकुनान के साथ मामला चलते रहे वो इस वक्त जो हैं आपके सामने हैं। तो इस हवाले से उन्होंने इस नोटिस के ज़रिए कह दिया है कि फ़िलहाल जो है किसी तरह का इत्तेहाद नहीं होगा। नाज़रीन, ये तमाम तर अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इसके बाद जो है कल इंशाल्लाह हम सर्वे करेंगे NA 133 में और NA 133 की आवाम से जानेंगे कि
आप किसको वोट दे रहे हैं, इस बार आप किस पार्टी को आगे ला रहे हैं। तो आप जो अगर N133 के लोग मुझे सुन रहे हैं तो सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि वोट आपका दिया हुआ एक गलत वोट किसी गलत शख्स को नुमाइंदा बना के आपके ऊपर ले आएगा। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।